सास की बीमारी। शादी के ठीक बाद नेहा की सास की तबीयत बहुत खराब हो गई। बताइए क्या हुआ है आपको? बेटे की शादी थी तो थकान हो गई। मौसम बदल रहा है तो जुकाम और बुखार हो गया। ऊपर से बहू के घर का खाना पता नहीं कैसा था कि पेट भी खराब हो गया। खाना तो बहुत बढ़िया था डॉक्टर साहब, सारे रिश्तेदार तारीफ कर रहे थे। रोहित की माँ इतनी कमज़ोर है कि ज़रा सा मैं बीमार पड़ जाती है। डॉक्टर साहब आप सारी जांच करके देखिए, मुझे ऐसी क्या बीमारी है कि मेरी तबीयत ठीक ही नहीं रहती। फिलहाल तो ज़्यादा कुछ नहीं है, पहले आपके जुकाम, बुखार और पेट का इलाज कर लेते हैं, फिर बाकी के टेस्ट करवा लेंगे। अभी आप ये दवायाँ ले आइए। पिताजी मैं डॉक्टर साहब को छोड़कर और दवायाँ लेकर आता हूँ। मांझी तो बीमार थी इसलिए नेहा ने किचन संभाल लिया। मांझी अब आपकी तबीयत कैसी है? पहले से ठीक है, आप बैठिए मैं खाना लगाती हूँ। तेरा बाबूजी और रोहित ने खाना खा लिया। रोहित तो टिफ़िन लेकर ऑफिस गए हैं, माँ और बाबूजी ने खाना खा लिया है। आप शुरू कीजिए। यह क्या खाने में इतना तेल इतने मसाले? अरे अभी अभी तो तबीयत ठीक हुई है मेरी। तुम क्या मुझे वापस बीमार करना चाहती हो? नहीं माँ जी ऐसा नहीं है। क्या हुआ? देखो ये बहू ने कैसा खाना बनाया है। खाना तो बहुत ही स्वादिष्ट था। अरे मैं ये खाना खाऊंगी तो बीमार हो जाऊंगी ना। ओ हाँ, बहू को अभी पता नहीं ना तुम्हारे बारे में। रोहित समझा देगा। सास की बातें सुनकर नेहा उदास हो गई। उसने रोहित के घर आती ही उससे माँ जी के खाने के बारे में पूछा। आज माँ जी ने मुझे खाने के लिए बहुत बुरा भला कहा। माँ को मसालेदार और तेल घी वाला खाना सूट नहीं करता, वो बीमार पड़ जाती हैं। ऐसी क्या बीमारी है माँ जी को? पता नहीं। आज तक कई डॉक्टरों को दिखाया, कितने टेस्ट करवाए, लेकिन कोई बीमारी पकड़ में ही नहीं आए। नेहा को कुछ समझ में तो नहीं आया, लेकिन उसने अपनी सास के हिसाब का खाना बनाना सीख लिया। माँ जी, आज तो खाना ठीक है ना? खाना तो ठीक है, लेकिन यह मुंह रेडियो क्यों चल रहा है इतनी तेज आवाज में? वो माँ जी, मैं अकेले काम करते करते बोर हो रही थी ना, तो टाइम पास करने के लिए चला दिया। तेरा इस टाइम पास के चक्कर में मेरा सर दर्द से फटने लगा है। तेज आवाज से मुझे माइग्रेन हो जाता है। सॉरी मीन जी, मुझे पता नहीं था। तो मैं जब तक सब पता चलेगा तब तक मैं तो भगवान के पास ही पहुंच जाऊंगी। अब मैं कहीं भूख से ही ना मार जाऊं। खाना मेरा कमरे में रख दो। बेचारी नेहा, उसे दिन उसे बहुत दुख हुआ। नेहा तुम रो क्यों रही हो? आज माँ जी ने मुझे बहुत बुरा भला कहा, मैं तो सिर्फ रेडियो सुन रही थी। ओहो तुम मैं की बातों का बुरा मत मानो। उन्हें तेज आवाज से सर दर्द होने लगता है, दर्द की वजह से बोल दिया होगा कुछ, लेकिन मुझे तो ये सब पता ही नहीं था ना, इसलिए बाबूजी ने मुझे पहले ही फ़ोन करके सब कुछ बता दिया और मैं तुम्हारे लिए ये हेडफोन लाया हूँ। अब तुम अपने गाने भी सुन सकती हो और माँ को परेशानी भी नहीं होगी। ये सिर्फ एक बात कहा, लेकिन माँ को तो हर चीज़ से परेशानी है। अब क्या कर सकते हैं? माँ बीमार ही इतनी रहती है। लेकिन माँ को ऐसी कौन सी बीमारी है? तुम्हें बताया तो था, किसी भी डॉक्टर को माँ की बीमारी समझ में नहीं आ रही। अब तुम भी यह सब सोचना छोड़ दो। ये हेडफोन लो और अपने पसंद के गाने सुनो। रोहित के गीत से नेहा की एक परेशानी तो दूर हो गई, लेकिन उसके मन में कई सवाल खड़े हो गए। आज मैं देर से उठाऊं या तुम जल्दी उठ गई? माँ जी को कल रात भर सर दर्द हुआ ना, तो जल्दी उठकर उनकी जगह मैंने पूजा कर दी। अरे वाह, है भगवान, ये किसके करामात है? ये तो माँ जी की आवाज़ है। चलो चल के देखते हैं। क्या हुआ? ये घर में गुलाब कौन लाया? मुझे नहीं पता, मैं तो अभी उठा हूँ। माँ जी, आप कल रात भर सो नहीं पाए? तो मैंने जल्दी उठकर पूजा पाठ किया। घर में फूल नहीं थी ना, तो मैं बाजार से गुलाब के फूल ले आए।
नहा। माँ को गुलाब के फूल की एलर्जी है, मुझे ये कैसे पता होगा। अच्छा तुझे कुछ पता नहीं तो तू वही कम क्यों करती है जिससे मेरी तबीयत खराब हो जाए। रोहित के बाबूजी, यह बहू मेरी जान लेना चाहती है कि माँ जी मुझे ऐसा करके क्या मिलेगा वह तो तुझे ही पता, लेकिन कुछ तो है। रोहित की माँ, बस करो, बेचारी बहू को कुछ पता ही नहीं है, बस इसलिए उससे गलती हो जाती है। जाओ तुम कमरे में। बहू तुम रोहित की माँ का बुरा मत मानो, वो अपनी बीमारियों से इतनी परेशान है कि उल्टा सीधा बोल देती है। मुझे बुरा नहीं लग रहा, मुझे चिंता हो रही है माँ जी की बीमारी की। ये बताइए कि माँ जी को ऐसी प्रॉब्लम्स कब से होने लगी। शादी के 6-7 महीने बाद से। बाबूजी, तब घर का माहौल कैसा था। अरे भरा पूरा परिवार था। मेरे बाबूजी, माँ, काका काकी, मेरे दोनों बड़े भाई, दोनों भाभियाँ, दोनों के 2-2 बच्चे हैं। एक छोटा भाई और एक बहन, सब साथ रहते थे। इतना बड़ा परिवार। हाँ, मैं जब 10 साल का हुआ ना, तब पापा का ट्रांसफ़र यहाँ हुआ। उसके पहले तक तो हमारी जॉइंट फैमिली ही थी। और माँ जी किस चीज़ से बीमार पड़ जाती है। जब तेज़ गर्मी हो, ठंड हो या ज़्यादा बरसात हो जाए। जब माँ ज़्यादा थक जाए, जैसे दिवाली पर घर की सफाई या कोई फंक्शन हो, या ज़्यादा मेहमानों के आने से घर का काम बढ़ जाए। तेज़ म्यूज़िक, तेज़ लाइट या ऐसी कोई तेज़ स्मेल आ जाए, तो माँ जी की यह बीमारी ठीक हो सकती है। कैसे? सब पता चल जाएगा। आप कल माँ जी की टेस्ट रिपोर्ट लेने जाने वाले हो ना? हाँ, तो सुनिए क्या करना है। अगले दिन रोहित माँ जी की रिपोर्ट्स लेकर आता है। माँ, बाबूजी, नेहा। अरे क्या हो गया रोहित? माँ जी की रिपोर्ट आ गई है। कुछ सीरियस है क्या? जिसका डर था वही हुआ। अरे गोल गोल बातें मत करें, सीधी तरह बता बेटा, क्या हुआ है मुझे। माँ, आपकी किडनी, लिवर सब फेल हो गया है। आपका दिल भी कमज़ोर हो गया है, डॉक्टर ने कहा है